पांचवें चरण में 6 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर वोटिंग 57% से ज्यादा रहा मतदान। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा 73% पड़े वोट। झारखंड में 63 और बिहार में 52% से ज्यादा रहा मतदान। यूपी में 58 और महाराष्ट्र में 49% मतदान। जम्मू कश्मीर के बारामूला में लोगों ने बढ़ चढ़कर की वोटिंग। 54% से ज्यादा रहा मतदान। पश्चिम बंगाल से बिहार तक हिंसा की खबरें। बैरकपुर के आमडांगा में सीपीएम नेता मसूदुल रहमान पर धारदार हथियार से अटैक। बैरकपुर में बीजेपी प्रत्याशी अर्जुन सिंह और टीएमसी कार्यकर्ता आपस में भिड़े। टीएमसी पर वोटर्स को रोकने का आरोप। बैरकपुर स्टेशन के पास बीजेपी नेता कौस्तभ बागची पर हुआ हमला। गाड़ी में भी की गई तोड़फोड़। बंगाल के आराम बाग में टीएमसी बीजेपी में भिड़ंत। टीएमसी के 3 वर्कर को पीटा गया। हावड़ा के बजरंगबली मार्केट के पास हवाई फायरिंग। बीजेपी ने टीएमसी पर माहौल खराब करने का आरोप लगाया। हावड़ा से बीजेपी प्रत्याशी रतिन चक्रवर्ती पर आरोप। लिलुआ पोलिंग बूथ के पीठासीन अधिकारी को पीटा। हावड़ा के आरोगंज में अपार्टमेंट में ताला लगाकर लोगों को वोट डालने से रोका गया। शिकायत के बाद पुलिस ने लोगों को बाहर निकाला। हुगली में एक बूथ पर पहुंची बीजेपी प्रत्याशी लॉकेट चटर्जी। पोलिंग बूथ पर फर्जी वोटिंग एजेंट को पकड़ा। बिहार के आजीपुर में मतदान केंद्र से एजेंट हिरासत में लिया गया। वोटिंग के दौरान गड़बड़ी करने का आरोप है। सारण में बूथ संख्या 318 और 319 पर भिड़े बीजेपी और आरजेडी के कार्यकर्ता। बोगस वोटिंग की शिकायत पर हंगामा। मुंबई के बोरीवली में ईवीएम खराब होने की शिकायत मिली। लोगों को करना पड़ा घंटों तक इंतजार। वोटर्स लिस्ट में नाम नहीं होने की वजह से सीएम ममता के छोटे बाबून बनर्जी नहीं डाल सके वोट। चुनाव अधिकारी ने दी जानकारी। मुंबई में वोट डालने उतरे फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन ने पत्नी जया के साथ की वोटिंग। शाहरुख खान ने भी परिवार के साथ डाला वोट। पत्नी दीपिका के साथ रणवीर सिंह ने किया मतदान। विद्या बालन, शिल्पा शेट्टी, ऋतिक रोशन ने पिता राकेश रोशन के साथ की वोटिंग। अनिल कपूर, अनुपम खेर, मनोज वाजपेयी ने डाला वोट। वरुण धवन ने पिता डेविड धवन और सचिन तेंदुलकर ने बेटे अर्जुन के साथ दिया वोट। फिल्म मेकर बोनी कपूर ने बेटी खुशी कपूर के साथ की वोटिंग। एक्टर इमरान हाशमी, संजय दत्त, अरबाज खान ने भी किया मतदान। सलमान खान, माधुरी दीक्षित, सोनाक्षी सिन्हा, महिमा चौधरी ने डाले वोट। सारा अली खान ने अपनी मां अमृता सिंह के साथ किया अपने मताधिकार का प्रयोग। उद्धव ठाकरे ने पत्नी और बेटे के साथ दिया वोट। राज ठाकरे भी पत्नी और बेटे के साथ वोट डालने पहुंचे। बीजेपी को हार का डर, इसीलिए ईवीएम खराब की गई, उद्धव ठाकरे ने आरोप लगाए। ठाणे में सीएम एकनाथ शिंदे ने किया मतदान। कहा महायुति की जीत का दावा करते हुए संजय राउत ने भी डाला वोट। बिजनेस जगत की हस्तियां भी मतदान करने पहुंची। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी, अनीता अंबानी और बेटे आकाश ने दिया वोट। फिल्म मेकर सुभाष, कई एक्टर धर्मेंद्र ने मुंबई में किया वोट। हेमा मालिनी ने भी किया मतदान। मथुरा से बीजेपी उम्मीदवार भी हैं हेमा मालिनी। बिहार में मतदान का दिखा जोश। सारण से बीजेपी उम्मीदवार राजीव प्रताप रूडी और उपेंद्र कुशवाहा ने भी किया मतदान। यूपी के अमेठी में बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी ने डाला वोट। लखनऊ में राजनाथ सिंह, अयोध्या में विनय कटियार ने किया मतदान। बारामूला में 54% वोटिंग से खुश उमर अब्दुल्ला। कहा भारी संख्या में युवाओं ने किया मतदान। झारखंड के हजारीबाग में मतदान का बहिष्कार। पुल की मांग पूरी न होने पर कुसुम्भा गांव के लोगों ने नहीं डाला वोट। बीजेपी विधायक अदिति सिंह ने किया मतदान। रायबरेली के एक मतदान केंद्र पर डाला वोट। बंगाल के झारग्राम में पीएम मोदी की रैली। कहा टीएमसी से बंगाल की जनता को यह खतरा, ये लोग घुसपैठियों को बसा रहे। कटक में बोले पीएम मोदी, ओडिशा 25 साल बाद नया इतिहास रचने जा रहा। 10 जून को बीजेपी का पहला सीएम शपथ लेगा। पीएम मोदी ने निशाना साधा। का ओडिशा के लोग बीजेपी के भ्रष्टाचार से तंग आ गए। ओडिशा के ढेंकनाल में पीएम मोदी की रैली। का ओडिशा में गूंज रहा एक ही नारा, ओडिशा में पहली बार डबल इंजन की सरकार। हम ऐसा जम्मू कश्मीर बनाना चाहते हैं जहां शांति और समृद्धि हो। हम उसको पूर्ण राज्य का दर्जा भी देंगे, पीएम मोदी का बयान। दिल्ली में इंडिया अलायंस पर अमित शाह का अटैक। कहा हम एटम बम से नहीं डरते, पीओके लेकर रहेंगे। हरियाणा के करनाल में अमित शाह ने कांग्रेस पर अटैक किया। कांग्रेस सरकार में कृषि बजट 22,000 करोड़ था। मोदी सरकार ने 10 साल में बजट बढ़ाकर 1,25,000 करोड़ किया। 4 जून के बाद राहुल गांधी को कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालनी पड़ेगी, लेकिन दूरबीन से भी नहीं दिखेगी, अमित शाह का बयान। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में किया रोड शो। नई दिल्ली सीट से प्रत्याशी बांसुरी स्वराज के लिए मांगे वोट। राजनीतिक स्वार्थ के लिए कांग्रेस आपने किया गठबंधन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने निशाना साधा। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में सीएम योगी ने की रैली। इंडी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। कहा मोदी राज में आतंकवाद पर कसी गई नकेल। चंडीगढ़ में सीएम योगी ने रैली की। कहा पूरा देश ये कह रहा है आएंगे तो मोदी ही। सीएम योगी ने राहुल गांधी पर हमला बोला। कहा जब भी देश पर कोई संकट आता है तो वो देश छोड़कर चले जाते हैं। कांग्रेस ने देश को हमेशा संकट ही दिया। रायबरेली के दौरे पर राहुल गांधी। स्थानीय लोगों ने लगाए जय श्री राम के नारे। रायबरेली से कांग्रेस प्रत्याशी हैं राहुल। रायबरेली के बचरवा में पोलिंग बूथ का निरीक्षण करने पहुंचे राहुल गांधी। बूथ कार्यकर्ता और वोटर से की बात।
रायबरेली के बालाखारा पोलिंग बूथ पर गड़बड़ी की खबर, राहुल गांधी ने मतदान अधिकारी से शिकायत की। अमेठी से कांग्रेस उम्मीदवार केएल शर्मा को अपनी जीत का भरोसा, कहा महंगाई बेरोजगारी से जनता परेशान। प्रियंका गांधी की वोटर्स से अपील, आपके एक वोटर से हर महिला के खाते में आएंगे 1,25,000 रुपए तक का होगा मुफ्त इलाज। प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा बोले, पीएम मोदी की वजह से लोग कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो को पढ़ने लगे। रायबरेली और अमेठी दोनों सीट जीतेंगे, बीजेपी की ओर से ये दावा। राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा का दावा। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, यूपी में सपा बसपा और कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलेगा। यूपी के डुमरियागंज में सपा चीफ अखिलेश यादव की रैली, बीजेपी को 140 सीट के लिए भी तरसा देगी जनता। बीजेपी को हराने के लिए हर वर्ग के लोग साथ आए, सपा चीफ अखिलेश यादव का बयान। शरद पवार का बयान, कैंपेन में सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले नेता है मोदी, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस लोकसभा चुनाव का रिजल्ट अलग होगा, मोदी सरकार से किसान और युवा नाराज हैं, शरद पवार का बयान। राहुल गांधी का पीएम मोदी शहजादा कहकर मजाक उड़ाते हैं, ये ठीक बात नहीं, शरद पवार का बयान। कल झारखंड जाएंगे सीएम केजरीवाल, जमशेदपुर में सीएम चंपई सोरेन और कल्पना सोरेन के साथ करेंगे रैली। 4 जून को इंडी गठबंधन की सरकार बनेगी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का दावा। बीजेपी ने अपनी हार मान ली है, 4 जून को इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी, आप सांसद संजय सिंह का बयान। लाहौल स्पीति के काजा में कंगना रनौत का विरोध, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिखाए काले झंडे और नारेबाजी की। कांग्रेस पर जमकर बरसी कंगना रनौत, कहा हार के डर से हमारी गाड़ी पर हमला किया। बीजेपी ने हिमाचल चुनाव आयोग से कांग्रेस की शिकायत की, कंगना रनौत के जुलूस पर पथराव का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में सीएम ममता बनर्जी ने किया रोड शो, टीएमसी को समर्थन देने की अपील की। बांकुरा की रैली में सीएम ममता ने दी सफाई, कहा मैं रामकृष्ण मिशन या भारत सेवाश्रम संस्था का विरोध नहीं कर रही हूं, बल्कि इसके कुछ लोगों का विरोध कर रही हूं। सीएम ममता के बयान से भारत सेवाश्रम संघ के सन्यासी कार्तिक महाराज नाराज, बहरामपुर में निकाला विरोध मार्च। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर निशाना साधा, का उन्होंने बेरोजगारी महंगाई बढ़ा दी, जनता उनको हटाना चाहती है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का ऐलान, अब तक 4 लाख लोगों को नौकरी दी जा चुकी है, विधानसभा चुनाव से पहले 10 लाख रोजगार दे देंगे। हाजीपुर प्रत्याशी चिराग पासवान का दावा, एनडीए को आएंगी 400 सीट, तेजस्वी यादव पर लगाया झूठ बोलने का आरोप। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह का दावा, लखनऊ में जीत का मार्जिन 5 लाख प्लस होगा, अमेठी रायबरेली भी जीतेंगे। एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ का बयान, बीजेपी ने चुनाव में पैसे प्रशासन का भरपूर उपयोग किया है। कैसरगंज में वोटिंग पर बोले बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह, यहां से जीत सिर्फ मेरे नाम की होगी। पटना में बोले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, बड़ी संख्या में बीजेपी के विरोध में खड़े हैं लोग। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा, बिहार में सभी 40 सीटें जीत रहा है एनडीए, देश में 400 पार होगा। कांग्रेस को मिल रहे समर्थन से पीएम मोदी और बीजेपी हुई परेशान, दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव का बयान। चांदनी चौक सीट से कांग्रेस उम्मीदवार जेपी अग्रवाल का डोर टू डोर कैंपेन, 25 मई को दिल्ली की 7 सीटों पर होगा मतदान। दिल्ली में बीजेपी चीफ जेपी नड्डा ने पार्टी महासचिव के साथ की बैठक, चुनावी रणनीतियों पर चर्चा हुई। विदेश नीति में बदलाव की संभावना पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, आने वाले दिन मुश्किल भरे होंगे, युद्ध का दिया हवाला। बेलगावी में अग्निवीरों से मिले सीडीएस अनिल चौहान, कहा ये रक्षक के साथ लीडर और इनोवेटर्स भी हैं। कुशल चौक से होंगे हुबली धारवाड़ शहर के नए डीसीपी, कर्नाटक सरकार ने की नियुक्ति। गुजरात एटीएस की बड़ी कार्रवाई, अहमदाबाद एयरपोर्ट से आईएसआईएस से जुड़े 4 आतंकी अरेस्ट हुए। गृह मंत्रालय को भेजी ईडी रिपोर्ट में खुलासा, आपने फंड देने वालों की पहचान छिपाई, 2014 से 2022 के बीच मिला 7 करोड़ से ज्यादा का फंड। ईडी की रिपोर्ट के मुताबिक कई डोनर्स ने आपको पैसा देने के लिए एक ही पासपोर्ट नंबर, क्रेडिट कार्ड और ईमेल आईडी का इस्तेमाल किया है। ईडी के आरोप पर मंत्री आतिशी का पलटवार, कहा आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की साजिश है। दिल्ली के मंत्री आतिशी का आरोप, केजरीवाल की हत्या की रची जा रही है साजिश, राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर खुलेआम लिखी जा रही हैं धमकियां। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में हेमंत सोरेन की जमानत याचिका का विरोध किया, मंगलवार को मामले में होगी अगली सुनवाई। बीआरएस नेता के कविता की न्यायिक हिरासत 3 जून तक बढ़ी, दिल्ली शराब घोटाले के आरोपी हैं के कविता। विभव कुमार को सीएम आवास लेकर पहुंची दिल्ली पुलिस, स्वाति मालीवाल मामले में रिक्रिएट किया गया सीन। कल हुए आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन पर दिल्ली पुलिस हुई सख्त, सीनियर लीडरशिप के खिलाफ केस दर्ज किया गया। पटना में दिवंगत बीजेपी सांसद सुशील मोदी के घर गए पीएम मोदी, परिजनों से मुलाकात कर सुशील मोदी को दी श्रद्धांजलि। 4 धाम यात्रा को लेकर सीएम धामी ने समीक्षा बैठक की, कहा पिछली बार की तुलना में दोगुना श्रद्धालु आ रहे हैं। केदारनाथ में हुई जमकर बारिश, भारी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। बिहार के बेगूसराय में गंगा नदी में डूबने से 5 लोगों की मौत, पुलिस ने दी जानकारी। दिल्ली के ज्योति नगर इलाके में कपड़े के शोरूम में आग, लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। तमिलनाडु के मदुरै में कई इलाकों में झमाझम बारिश, तापमान में गिरावट से लोगों को गर्मी से मिली राहत। नेपाल पीएम पुष्प कमल दहल ने
विश्वास मत हासिल किया, कई सहयोगी पार्टियों ने समर्थन वापस ले लिया था। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन, विदेश मंत्री समेत सवार 9 लोगों की भी मौत हुई। रईसी की मौत के बाद वाइस प्रेसिडेंट मुखबिर अंतरिम राष्ट्रपति बनाए गए। अली बघेरी कानी बने कार्यवाहक विदेश मंत्री। इब्राहिम रईसी के निधन पर पीएम मोदी ने जताया दुख, कहा उनके निधन से दुखी और स्तब्ध हूं। इंडियन ओपन ऑफ सर्फिंग का 5वां संस्करण 31 मई से होगा आयोजित। बेंगलुरु में 2 जून तक चलेगी प्रतियोगिता।